हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए घड़ी के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनेगा दर्पण वाला, एक बनेगा जल वाला। ठीक है, तो दोनों ही टाइप आज सीख जाएंगे आप। आपको देखो करना क्या है, जब उसने बोला है 8:20 हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पूरा पूरा समय रहेगा तो उसे हम 12 में से माइनस करेंगे, और जिसके साथ में कुछ मिनट दी जाएंगी उसको हम 11:60 में से माइनस करेंगे। देखो, ये 12 बजा हुआ है और 11 घंटे 60 मिनट ये भी 12 होती है। ठीक है, तो आपको जब मिनट रहेगा साथ में तो इसमें से माइनस करोगे, और जब पूरा पूरा टाइम रहेगा, जैसे पूरे 8 बजे हो, पूरे 9 बजे हो, तो 12 में से माइनस करोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 8:20 हो रहा है। जब कुछ मिनट साथ में होगा तो 11 घंटे 60 में से माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे, तो 60 में से 20 जाएगा, 40 आ जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाएगा, 3:40 का दिखाएगा। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब वाला आसानी से कर लोगे। अगर पूरा पूरा समय है तो 12 में से माइनस करो, अगर कुछ मिनट साथ में है तो 11:60 में से माइनस करो। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 10 बज रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। देखो, हमने आपको बताया अगर पूरा पूरा समय होगा तो उसे हम 12 में से माइनस करेंगे, अगर कुछ मिनट साथ में है तो 11 घंटे 60 में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे समय क्या है, पूरा पूरा समय है। देखो, पूरे पूरे 10 बज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 में से माइनस करेंगे, 12 में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे तो ये दो जीरो आ जाएगा। अब 12 में से 10 चला गया तो 2 आ जाएगा। तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाएगा, 2 बजे का दिखाएगा। यानी कि बी ऑप्शन है सही जवाब। क्लियर है ना सभी को। अगर घड़ी में 10 बज रहा है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 2:20 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। दर्पण वाला अभी अभी आपने सीखा, अब ये जल वाला है। तो जल वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो करना है आपको 6:30 में से माइनस, अगर समय आपका 6 से कम है तो, और अगर 6 से ज्यादा है तो इसको आप करोगे 18:30 में से माइनस। ठीक है, 18:30 में से। ये आपका है जल प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, जल प्रतिबिंब के लिए। तो आपके पास क्या समय है, 2:20 हो रहा है, 2:20 हो रहा है। तो ये आपका 6 से कम है भाई, 6 घंटे से कम होता है 2 घंटे। यानी कि 6:30 से अगर कम है तो उसे 6:30 में से माइनस करेंगे। तो आप इसे 6:30 में से माइनस कर दो, तो 30 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10, और 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 4:10। जल में इसका क्या समय दिखाई देगा, 4:10 का समय दिखाई देगा जल में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब पूछा है ना, तो जल प्रतिबिंब के लिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरा समय 6 से कम है तो उसे 6:30 में से माइनस करेंगे, अगर 6 से ज्यादा है तो उसे हम 18:30 में से माइनस करेंगे। तो क्या समय है हमारा, 12:20 हो रहा है, 12:20 हो रहा है, तो ये तो 6 से ज्यादा है, तो इसे हम 18:30 में से माइनस करेंगे, 18:30 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 30 में से 20 जाएगा तो 10 आ जाएगा, और 18 में से 12 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, जल में जो समय है वो क्या दिखाई देगा, 6:10 का, जो कि आपके पहले ऑप्शन में दिया गया। प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, 1 घंटे में एक बार, प्लस 2 घंटे में 2 बार, प्लस 3 घंटे में 3 बार, प्लस 4 घंटे में 4 बार। ऐसे ही घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, है ना। उसने 24 घंटे का पूछा है, लेकिन घड़ी में 12 ही तो घंटे होते हैं, तो हमको पहले 12 घंटे का निकालना पड़ेगा, है ना, 12 घंटे। तो देखिएगा, पहले तो सभी का अंतर करिए, तो सभी में देखो एक एक का अंतर है।
जब अंतर समान रहेगा तो ट्रिक होती है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट आपका 1 है प्लस लास्ट आपका 12 है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, और जितनी संख्या होती है उतने से गुना करते हैं। 1 से लेके 12 तक 12 संख्या है, तो 12 से क्या करोगे आप, गुना करोगे। 1 और 12 को जोड़ा तो 13 बटे में 2 गुने में 12। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 13 का गुना 6 से कर दो, कितना आ जाएगा 78। यानी कि 12 घंटे में 78 बार बजेगी। लेकिन उसने 24 घंटे का पूछा है, तो 12 घंटे में 78 बार बजेगी, तो फिर से 12 घंटे में 78 बार बजेगी। ठीक है, तो जोड़ लो 24 घंटे में कितना बजेगी, 78 और 78 होता है 156। ठीक है, 156 बार बजेगी 24 घंटे में। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो 14 बार बजने में कितना समय लेगी। देखो बहुत सारे बच्चों का क्या दिमाग है कि 7 बार बजने में 18 ले रही है, तो 7 का 2 गुना हो गया 14 बार, तो 18 का भी 2 गुना कर दो, 18 दूनी 36। ऑप्शन में 36 दिया गया है। आप कहोगे ये सही जवाब है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है। देखो उसने बोला है कि 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, 7 बार बजने में 18 सेकंड का, तो फिर 14 बार बजने में 14 बार बजने में वो कितना सेकंड का समय लेगी। तो इसको आप करेंगे क्या, ध्यान देना मेरी बात को। ठीक है, मेरी बात पर आप ध्यान देना कि ये जो 7 है, ये जो 7 है, इससे आप एक कम करिए तो 6 हो जाएगा, इससे एक कम, इससे आप एक कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इस 6 का मल्टीप्लाई आप कितने से कर सकें कि 18 पे पहुंच जाएं। आप कहोगे सर 6 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर दो, 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 6 तिया 18, तो इससे भी एक कम करिए आप तो कितना हो जाएगा 13। अब आपको सेम टू सेम लेना है, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 तिया 39 सेकंड का समय लगेगा। और 39 सेकंड देखिए किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।